हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी। फ्रेंड्स, आज हम फ्रॉम 25 टू 31 मार्च में 2025 का जो करंट अफेयर्स है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अवार्ड इज कन्फर्ड टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल नर्सिंग प्रोफेशनल्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम। तो देखिए, हमारे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में जो नर्सेस का योगदान है वो बहुत ही बड़ा है। ज़्यादातर रिकॉग्निशन जो है वो डॉक्टर्स को ही मिलती है, लेकिन जो डॉक्टर्स का मेन हैंड है उन्हें कहा जाए तो वो नर्सिंग ही है। हमारे देश में नर्सेस को अपना योगदान देने के लिए, बेस्ट योगदान देने के लिए हर साल एक अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस साल भी दिया गया। इस अवार्ड का नाम क्या है? इट इज़ ऑप्शन सी, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो देखिए, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 30 मई 2025 को हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया, जो हमारे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, सी इज़ द ग्रेटेस्ट नर्स ऑफ ऑल टाइम। तो इन्हीं के याद में जो है नर्सिंग डे भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हिस्टोरिक फर्स्ट took place during the 48th पासिंग आउट परेड ऑफ एनडीए इन मई 2025। देखिए, मई 2025 में 148th नंबर पासिंग आउट परेड में एनडीए में कुछ नया हुआ है। सो व्हाट दिस न्यू थिंग्स हैपन? तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट ओमेन कैडेट्स जो है उनको कमीशन किया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस में एनडीए के द्वारा। सो इट इज़ द फर्स्ट टाइम हैपन्स इन द हिस्ट्री कि हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ये एनडीए में कमीशनड किया गया है। सो ऑप्शन बी, द फर्स्ट वोमेन कैड वेयर कमीशनड इनटू द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो याद रखिए कितने नंबर परेड ये में पासिंग आउट परेड में है? 148th पासिंग आउट परेड में हुआ है। नेक्स्ट, हु ऑन 2 गोल्ड मेडल्स इन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 फॉर इंडिया। भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति का नाम जिन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जीता है। ऑप्शन बी, गुलबीर सिंह जी ने। तो गुलबीर सिंह जी जो है उन हिज सेकेंड गोल्ड, इन्होंने अपना सेकेंड गोल्ड जीता है 5000 मीटर में मेंस चैंपियनशिप में। रिकॉर्ड टाइम 13 मिनट्स 24.78 सेकेंड में। इन्होंने बीटिंग द प्रीवियस 2015 रिकॉर्ड्स को बीट किया है। ही हैड अर्लियर ओन 1000 मीटर गोल्ड। इन्होंने 1000 मीटर रेस में भी इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट बिकम द सेकेंड टू क्रॉस नेशनली प्रिस्क्राइब्ड 95% बेंचमार्क फॉर फुल लिटरेसी। तो देखिए, as we know, the Mizoram is the first state who had achieved the benchmark of 100% लिटरेसी। इंडिया में देखिए 95% अगर लिटरेसी अगर कोई स्टेट अचीव कर लेता है तो ही इज़ कंसिडर्ड एज ए 100%। तो पहला तो मिजोरम है। विच वन इज़ द सेकेंड स्टेट आफ्टर मिजोरम? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, गोवा सेकेंड स्टेट है। तो 30 मई 2025 को 39th स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड इन दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर इन पनाजी, गोवा। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत डिक्लेयर गोवा ए फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो इंडिया जो है, इंडिया के स्टेट्स में से गोवा जो है सेकंड स्टेट बन चुका है जो ये 95% जो बेंचमार्क है इसको क्रॉस करके 100% लिटरेसी अचीव कर चुका है, फुल लिटरेसी अचीव कर चुका है। Congratulations to Goa. Next news. US President, as you know, US President, which US President appointed Elon Musk to lead the
DOGE department. So what is the DOGE stand for? Department of Government Efficiency. Department of Government Efficiency. तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशेंसी जो है, इसमें किस प्रेसिडेंट ने इलोन मस्क को अपॉइंट किया है? तो ऑफकोर्स वी नो, अभी के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प जी, इन्होंने किया है। लेकिन एलोन मस्क स्टेप डाउन एज ए चीफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी DOGE ऑन May 28, 2025, थैंकिंग US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो उन्होंने इस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है 28 मई 2025 को, जिसके कारण ये न्यूज़ में आया है। सो मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस न्यूज़। इन इंडिया व्हेन आर खरीफ क्रॉप टिपिकली सोन? तो इंडिया में जो है खरीफ क्रॉप जो है वो कब लगाया जाता है, सोन किया जाता है? तो देखिए, खरीफ क्रॉप जो है जून जुलाई के समय लगाया जाता है और करीब करीब अक्टूबर के समय जो है इसको काट लिया जाता है। ठीक है, खरीफ की तरह और भी फसलें होती हैं, जैसे होता है आपका राबी फसल होता है। राबी फसल विंटर्स में लगाई जाती है, करीब आपको अक्टूबर नवंबर के समय लगाया जाता है इसको, और इसे करीब करीब मान लीजिए मार्च अप्रैल के समय इसे काट लिया जाता है। फिर एक और होती है जायद फसल। तो जायद फसल को खरीफ और राबी के बीच के समय में लगाया जाता है, यानी कि आप मान लीजिए अप्रैल में लगाया, मई जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तो जायद फसल, इसमें कुकुम्बर, वाटरमेलोन, इस प्रकार के फसल जो होते हैं वो जायद फसल में पड़ते हैं। और राबी में जो विंटर के समय हम फसल ग्रोन करते हैं वो पड़ते हैं। और खरीफ क्रॉप जो है वो जून जुलाई में, यानी कि मानसून के समय लगाया जाता है। इसके लिए बहुत सारे पानी का ज़रूरत होता है, जैसे धान पेडी जो है वो खरीफ क्रॉप का एक एग्जाम्पल है। So next news, which of the following received Padma Vibhushan posthumously in 2025 for his contribution in the folk music? So folk music में अपना योगदान देने के लिए इनमें से किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? So option B is the correct answer, Sarda Sinha. She is the very famous singer from the Bihar, state of Bihar, famous for his Maithili and Bhojpuri folk songs. Also the Chhat song she sang. तो शारदा सिन्हा जी अपने गायकी के द्वारा हमेशा जो है भारत में अमर रहेंगी। 27 में 2025 को द्रौपदी मुर्मू जी ने 69th डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल अवार्ड और सेकंड सिविलियन इन्वेस्टिचर सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड शारदा सिन्हा जी को प्रदान किया। नेक्स्ट न्यूज़, हु इज़ द करेंट CEO ऑफ नीति आयोग एज ऑफ May 2025? मई 2025 में नए CEO नीति आयोग के बने हैं, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन सी, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है, ही इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग एज May 2025। व्हेन इज़ वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट एनुअली? तो विश्व फुटबॉल दिवस पूरी दुनिया में पालन किया जाता है किस दिन को? तो याद रखिए, May 25 को हर साल वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, फुटबॉल जो है, जिसको सोकर के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरे विश्व में खेला जाने वाला प्रसिद्ध गेम है। तो यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑफिशियली 2025 में 25 मई को 100th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो हुआ था, इस 25 मई 2024 में होने के कारण पेरिस ओलंपिक में इस दिन को इन्होंने नेशनल फुटबॉल डे के रूप में, नेशनल तो नहीं सॉरी, वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। So thank you for watching this video. If you learn anything, kindly like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.